मैम किसी भी सरकार ने किसानों के लिए न काम किया, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज प्लम्बर ढूंढो नहीं मिलता, इलेक्ट्रिशियन ढूंढो नहीं मिलता, एसी मैकेनिक ढूंढो 4 दिन से परेशान साले। जो आदमी यूँ कहता है ना रोजगार नहीं है, अपनी ऐसी तैसी कराने को बच्चा पैदा करते हैं, रोजगार नहीं है तो मोदी जी को 2024 में हटा देंगे। तो ये तो वही बात हुई ना कि एक कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसका बहुत बुरा रिश्ता है, उसके बाद सब चीज बुला के और बोलेंगे फिर से शादी करते हैं। ऐसा नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल 5 साल पहले जिसको कोस कोस के गाली दे रहे थे, उनके साथ गठबंधन करने के लिए उसके पैर पड़ रहे हैं। कांग्रेस से जो गठबंधन हुई है उसमें कौन है? उसमें वो लोग हैं जो कांग्रेस को बर्बाद किया है। ठीक है, बर्बाद किसने किया है? पवार ने किया है। ठीक है, ममता दीदी ने किया है। मैं अपने बच्चे कसम खा के बोलता हूँ, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। जितना बड़ा झूठा आदमी कोई राजनीति में वही नहीं है अभी प्रेजेंट में। मोदी जी की सरकार आएगी और किसकी आएगी? अभी तो भैया बोल रहे थे कि झील मतलब बाढ़ आई है तो बाहर घूम रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल 5 साल पहले जिसको कोस कोस के गाली दे रहे थे, उनके साथ गठबंधन करने के लिए उसके पैर पड़ रहे हैं। अभी बेंगलुरु में जाके गठबंधन करने के लिए उनके पैर पड़ रहे। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा पलटू आदमी है जिसका लिस्ट बनाया था, जिसने शरद पवार को गाली दिया था, कंजी मौली को गाली दिया था, अखिलेश यादव को गाली दिया था। आज उसी के एक दरवाजे पर वो अपने माथा टेक रहा है कि गठबंधन कर लो, मोदी जी को हरा लो। जिसका कोई नेतृत्व नहीं, वो सरकार क्या बनाएंगे? अच्छा, आपका इसका जवाब देती हूँ। इसमें जब पूछा गया था अरविंद केजरीवाल जी से, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि बीजेपी इतने घोटाले कर रही है कि उसको हटाना जरूरी है, बाकी का घोटाले वो भूल। अरे अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि अगर किसी दिन मेरे को गठबंधन करने का नौबत आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या उन्होंने संन्यास लिया है? हाँ, उसने अपने बच्चे कसम खा ले, मैं अपने बच्चे कसम खा के बोलता हूँ, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। जितना बड़ा झूठा आदमी कोई राजनीति में वही नहीं है अभी प्रेजेंट में। हाँ, कुछ भी हो जाएगा। बच्चे की कसम खाते हुए बोला था कि कांग्रेस से तो गठबंधन नहीं करूंगा। और देखिए, कांग्रेस से जो गठबंधन हुई है उसमें कौन है? उसमें वो लोग हैं जो कांग्रेस को बर्बाद किया है। ठीक है, बर्बाद किसने किया है? पवार ने किया है। ठीक है, ममता दीदी ने किया है। ये सब कांग्रेस के ही तो प्रोडक्ट है। और जब वहां से लुट के गए हैं और वो क्या बर्बाद करने वाले आबाद करेंगे क्या इस गठबंधन को? तो यहाँ उनका कहना है कि पुरानी चीजें भूल जाए, लेकिन इस बार हम शक्ति दिखाएंगे कि मोदी जी को 2024 में हटा देंगे। तो ये तो वही बात हुई ना कि एक कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसका बहुत बुरा रिश्ता है, उसके बाद सब चीज बुला के और बोलेंगे फिर से शादी करते हैं। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में, आप भी समझते हो। तो नॉर्मली क्या है कि जो ये बर्बाद वाला गठबंधन है, इससे कुछ नहीं होना। बर्बाद बोल रहे, पढ़े लिखे गठबंधन है। अरे ये बर्बाद गठबंधन है जो आने वाले समय में कुछ नहीं दे सकती। और ये देखिए, कांग्रेस ने इतने 10 साल को बर्बाद किया है। हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि इन्होंने एक यात्रा भी किया, भारत यात्रा। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा किया। हाँ, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की ये नौबत आई कि ये गठबंधन करना पड़ रहा है। तो ये तो कांग्रेस का बहुत बड़ा फेल्योर है। ठीक है, अपने दम पे विपक्ष की भूमिका निभाओ, और जो बर्बाद किया है ना वो कभी तुम्हें आबाद नहीं करेगा। और आने वाला समय ना 2024 में, ये तो महाभारत की जो लड़ाई है, इसमें मोदी ही आने वाला है और कोई नहीं आने वाला। यात्रा की बात की, ठीक है। तो ये जो यात्रा है, उन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी जोड़ा, उसमें सबके जमीनी स्तर से जुड़ करके सारी छोटी छोटी जितनी भी सबकी प्रॉब्लम थी सबको लिया है। यहाँ तक कि सब्जियों के रेट जान रहे हैं, फसलें बोल रहे हैं, नट टाइट कर रहे हैं, जमीनी स्तर में जुड़ रहे हैं। मैं तो यहीं बैठे बैठे सब्जी का रेट बता दूंगा। ठीक है, यहीं बैठे बैठे जमीनी है, देखिए यही। और जमीनी हकीकत ना कन्याकुमारी से कश्मीर जाने पे नहीं पता चलता है। ठीक है, और भी राज्य है उसमें भी विजिट करना पड़ता है। ठीक है, कैसी बात करें, मणिपुर में जाके सारे। हाँ, तो मणिपुर में कब गए? 3 महीने पहले जाना था ना, जब वहाँ पे पूरा जल रहा था। ये वीडियो भी कब की आई है बताओ? वो 3 महीने पुरानी है, और 3 महीने पुरानी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है, अभी बड़ा सवाल उठता है, सरकार छुपा करके रख रही है। कहा सरकार तो ऐसी है कि वहाँ पे 23 दिन तुम्हारा गृह राज्य मंत्री रहता है। ठीक है, वहाँ पे जब जल रहा था ना, वहाँ पे वो कंट्रोल कर रहे थे उसको। ठीक है, अभी देखो कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की और नॉर्मली वहाँ की जो ये चल रही है संघर्ष, वो बहुत पुरानी है। कांग्रेस ने कंट्रोल नहीं किया है। ठीक है, ऊपर से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो 6 साल कंट्रोल किया है, उसके बाद अभी छिटपुट हुई है। तो इससे आगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इनसे। बताइए आपको क्या क्या। मैडम, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले तो ये कोई 10 काम बता दे बीजेपी के, और मैं बीजेपी और कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, बट इनको ये पता है क्या आज की तारीख में गेहूं कितने रुपए टन चल रहा है?
36,000 रुपए टन। 36,000 रुपए टन, यानी कि 36 रुपए किलो। हैं? आप किसी भी मंडी का भाव ले आइए आज की तारीख में मंडी में, मैं बोलता हूँ आपको, आप किराना रेट 19,500 और नहीं, आप किसी भी मंडी का हिंदुस्तान में आप निकलवा लीजिए। हाँ, मैं भी बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की मंडी का, मैं राजस्थान से हूँ। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और गेहूं चावल की भाव बढ़ते हुए भाव के बारे में पूछा। अभी 4 साल पहले किसान सड़क पर लड़ रहे थे कि हमको एमएसपी नहीं मिल रहा है। गेहूं का एमएसपी प्राइस आज 2350 है, लेकिन बाजार का भाव 40 रुपए है, 36 रुपए किलो है। एक तरफ लोग कहते हैं, अपोजिशन पार्टी कहते हैं कि किसान का हालात सुधरना चाहिए, किसान सशक्त होना चाहिए, किसान आर्थिक रीति से मजबूत होना चाहिए। और पिछले 9 साल से हर साल एमएसपी की रेट बीजेपी सरकार ने 250 से 300 रुपए प्रति ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना उसको बढ़ाया है, किसान को साथ दिया है। और मैं आपको और एक फ्यूचर बताना चाहता हूँ, अगले 9 साल के अंदर किसान के उतना एकदम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। इसलिए किसलिए क्यों नहीं होगा, मैं ये इसका भी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने जो एथेनॉल पॉलिसी बनाया है, लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी है कि एथेनॉल सिर्फ शुगर केन से बनता है, लेकिन एथेनॉल हर फूड प्रोडक्ट से बनता है। जो चीज़ खाई जाती है, जो चीज़ जलाई जाती है, उससे एथेनॉल बनता है। और पिछले 2-3 साल में 200 एथेनॉल फैक्ट्री हिंदुस्तान में बना है। अभी 2 साल में अभी 300 बनेंगे। जब एथेनॉल फैक्ट्री बनेंगे तो हमारे देश को आर्थिक ऐसे लोगों की भलाई क्या होगी? एक बात सुनिए, भलाई होने लोगों की भलाई क्या होगी? आपने इतना लंबा चौड़ा बयान दे दिया। मैं भाई साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि एमएसपी के लिए मोदी जी ने बोला कौन सी फसल का एमएसपी मिलना है? अभी हरियाणा के किसानों ने आतंकवादी खालिस्तानियों ने 15-20 दिन हरियाणा को जाम रखा। एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, मोदी जी का वादा था। और ये भी बोल रहे भाई साहब 7,000 रुपए है सूरजमुखी का रेट, और एमएसपी क्या रहता है 2,500 रुपए। अरे 2,500 रुपए बिक रहा है, 2,500 रुपए बिक रहा है। आपकी बात हो गई, अब इनकी बात। 2300 रुपए बिक रहा है, 1,500 रुपए बाजरा, 1,500 रुपए बिक रहा है। कौन सी मंडी में बाजरा 2300 रुपए पे खरीद हो रही है एमएसपी? एक मंडी का रेट बता दो, कहाँ पर सरकारी खरीद हो रही है? बाजरा का भाव 3,000 रुपए है। आइए कर्नाटक में, कौन सी मंडी में मुझे? आइए कर्नाटक में, मैं बताता हूँ 3,000 रुपए है। कर्नाटक हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, कर्नाटक हिंदुस्तान में है। अरे जोर से बोलो, बार बार बोलो। अरे खालिस्तानी लोग देश बर्बाद कर रहे हैं। देखो भारत के खिलाफ कैसे कैसे नारे लगा रहे हैं खालिस्तानी। हिंदुस्तान आज भी 60% किसान के ऊपर डिपेंड है। और अगर अनाज का भाव बढ़ेंगे तो किसान 100% समृद्ध होगा। किसान के लिए कौन सी वर्ग काम करेगी, कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी? मैम, किसी भी सरकार ने किसानों के लिए न काम किया, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। कौन सी करेगी जी, वो बताइए। किसानों के लिए जो काम करे, उसे एमएसपी के लिए जो बात कर रहे हैं, मुझे A to Z किसी भी फसल का एमएसपी ये बता दें कि एमएसपी पे ये फसल बिक रही है। ये ना मोबाइल नरेला। आपको क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार? 2024 में किसकी सरकार आएगी? रुक जा तसल रख। 2024 में बेटा मेरी एक बात सुनो, यहाँ जितनी ये बहस हो रही है ना, इसमें 2-3 बात सुन बेटा, तुम्हें बोलने बहुत ज्यादा समझदार है। आज बताता हूँ, सुन लेना सारे कान खोल के। मैं किसान हूँ, हरियाणा का 5.5 किले मेरे दोहरे फर्द है, सुन गई। और ये आदमी हरियाणा का है। आज टमाटर किसान, अरे डर जा तू, कहीं का हो, छोड़ दे, बहस मत कर। सुन ले, मत बोले, सुन ले बेटा मेरी बात सुन ले। टमाटर किसान का बिक रहा है महंगा। 2 महीने पहले किसान फेंक रहा था, सारी मीडिया कहती किसान बर्बाद हो गया। आज किसान का 200 रुपए किलो बिक रहा है मंडी में। मेरे पास लाओ टमाटर, 200 रुपए किलो खरीदूंगा। गुड़गांव मंडी का रेट बता रहा हूँ, सुन ले मेरी बात, सुन ले। सारी सब्जी किसानों की है, सारी सब्जी दाल किसानों की है। महंगाई किससे है? किसानों से। 1 महीने के लिए आज घिया का रेट बता देता हूँ। आज किसान हूँ, मंडी का 8 रुपए किलो, पेठा 7 रुपए किलो, बैंगन 11 रुपए किलो। क्या की महंगाई है? सिर्फ टमाटर की महंगाई है, और सब चीजों के भाव नीचे आ गए। अभी तो अभी खोल के दिखाता हूँ आज का मंडी का रेट। और जो आदमी यूँ कहता है ना रोजगार नहीं है, अपनी ऐसी तैसी कराने को बच्चा पैदा करते हैं, रोजगार नहीं है तो
साले रोजगार सुन ले बेटा, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने 40 साल मेहनत करके 40 साल ये 1.5 लाख का फोन लेके घूमता हूँ, किसान हूँ मैं गुड़गांव का। मैंने मेहनत करी है, यूं नहीं करी। सरकार ने हमको क्या दे दिया, भिखारी हम क्या? आज सुन ले बेटा, मैं एक बात बताता हूँ, ये भाई जितने भी खड़े सबको, आज प्लम्बर ढूंढो नहीं मिलता, इलेक्ट्रिशियन ढूंढो नहीं मिलता, एसी मैकेनिक ढूंढो, 4 दिन से परेशान हूँ। साला एक एसी खराब है, 3 में से मेरा एक एसी मैकेनिक ही नहीं आ रहा। लाख रुपए महीना कमाते हैं, इनको सबको अफसर बनना है। हमको नौकरी दे दो, 9 बजे से 5 बजे तक बाबूजी बन के बैठेंगे। अरे लाख रुपए महीना है, प्लम्बर में लाख रुपए महीना है, एसी में, कार मैकेनिक में, किस हर चीज में है। तुम भी कमा रही हो बेटा, यहाँ पे पार्ट टाइम शाम को 3 घंटे आती है, लाख रुपए तुम भी नहीं छोड़ोगे अगर मेहनत करोगे तो। आई समझ में? हमारे अंदर लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, बेटा मैंने बच्चा पे अगर मार्केट में पेट्रोल नहीं है तो मैं कार नहीं खरीदूंगा। बेरोजगारी है तो बच्चा पैदा क्यों कर रहे हो? सरकार रोजगार नहीं देती, रोजगार सड़क पे पड़े हुए हैं, लेने वाला चाहिए। उठाओ रोजगार, तुमको किसने रोजगार दिया? तुम यहाँ आई हो ना मेहनत से, बेटा तुम्हारे अंदर एक हिम्मत है जो तुम आगे यहाँ पे आई समझ में। मैं हरियाणा का हूँ, किसान हूँ, मेहनत करता हूँ, हर चीज का फल है, कोशिश करो, बाहर निकलो, सब कुछ है मेहनत। और बताइए यहाँ पे किसान भाई आपके मिल गए, अब बताइए क्या क्या एक टमाटर से किसान करोड़पति बन गए। इन्हीं के हरियाणा में अभी सूरजमुखी वाले किसान क्यों कर रहे थे? क्यों सरकार को उनको पैसा देना पड़ रहा है? फिर तो एमएसपी वाला रेट दे सरकार। क्यों सूरजमुखी? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मैं तो यूपी से हूँ, मैं अपने उसके लिए बोला। जवाब ले लो। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, मैं एमएसपी के खिलाफ हूँ। कारण बता देता हूँ, एमएसपी के खिलाफ हूँ। भारत में 50% अनाज ज्यादा पैदा होता है बेटा, और वो अगर एमएसपी होगा तो वो 50% अनाज किसानों से कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको जेल जाना पड़ेगा। ये फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा। अभी गूगल कर लो, भारत में गेहूं ज्यादा पैदा होता है, किसान एमएसपी पे उसको बेच नहीं पाएगा, और किसान का आधा 50% किसान बर्बाद हो जाएगा। ले लो, किसी से भी सलाह नहीं दूंगा। सवाल सर कि 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो मेरे ख्याल से बीजेपी की आएगी, पर आपको क्या आएगी? बीजेपी की आएगी। पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो थोड़े बहुत कम आएंगे, सबसे ज्यादा बीजेपी के। बताइए क्या रहेंगे इस बार के? क्या? इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? बेटा मुद्दा एक बेरोजगारी है, जो कोई काम नहीं है, जो महंगाई है, महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दे रहेंगे जो मुद्दा नहीं है। सुन ले, हिंदू मुसलमान वाली बात, मैंने कुरान पढ़ी, सीरत रसूलुल्लाह पढ़ी, फिक पढ़ा, हदीसें पढ़ी, सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, सीरत रसूलुल्लाह, सहीह मुस्लिम। भारत के स्कूलों में इस्लाम की शिक्षा जरूरी है। जैन साहब, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, देखो प्याज टमाटर तो चलता रहे। अरे इधर करो, आखिरी सवाल आप बता दीजिए, हटा रहे हैं 2024 में किसकी सरकार? सरकार तो मोदी साहब की रहेगी, और किसकी रहेगी? धन्यवाद। और मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? मुद्दा देश बचाना है। हमारा भारत एक है, ना 2 है ना 5 है। अच्छा, क्या समझे? देश बचाना है, देश है जालिमों से बचाना है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जनता की राय क्या थी। अगर आपको भी अपनी राय देनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में काफी ज्यादा जगह है, आप प्लीज अपने कमेंट हमारे साथ साझा कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।